निकाय या हिंदुओं का वर्चस्व, क्योंकि उस समय क्या अभी भी जो एक बड़ी कम्युनिटी है हिंदुओं की, या फिर कहिए एक बड़े धर्म से लोग आते हैं, वो हिंदू धर्म है। तो उस समय भी हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी और इस समय भी हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। जिस देश में भाई हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ से जाहिर सी बात है कि हिंदुओं की जो संविधान सभा में हिंदुओं की संख्या थी वो ज़्यादा रही होगी। बात समझ में आई? देखिए, इसके बाद कहते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। कांग्रेस का प्रभुत्व का मतलब है कि कांग्रेस का बोलबाला, कांग्रेस की पार्टी से लोग ज़्यादा चुने गए। देखिए, जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, तो जाहिर सी बात है उनके सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा रही होगी। बात समझ में आई? तो इसलिए बहुत से आलोचकों ने कहा कि जो कांग्रेस है उसका बोलबाला रहा है संविधान में, उसके लोग ज़्यादा रहे हैं संविधान सभा में। बात समझ में आई? वकीलों और राजनीतिज्ञों का, देखिए वकीलों और राजनीतिज्ञों का वर्चस्व। देखिए, जब संविधान बनाया गया था उसकी संविधान सभा में जो सदस्य थे वो उनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो वकील थे, बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे। तो देखिए, जब संविधान बनाया जाएगा तो कोई अनपढ़ आदमी से तो बनवाया नहीं जाएगा। जो जिसे जानकारी होगी कानून की, संविधान बनाने की विधि की, उन्हीं के द्वारा संविधान बनाया जाएगा। और इसमें क्या, वकील, बहुत सारे वकील थे, बहुत सारे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे, तो उनके द्वारा संविधान बनाया गया। अब हम जैसे आप लोगों के द्वारा संविधान बनाया जाए तो कैसा बनता संविधान? बात समझ में आई? तो ये आलोचना हुई संविधान की। बात समझ में आई? बताइए। इसके बाद देखते हैं हम लोग विशेषताएं भी पूछी जाती हैं। और पैट की परीक्षा में जो सिलेबस दिया गया उसमें साफ तौर पर लिखा है कि संविधान की विशेषताएं भी पूछी जाएगी। एक तो विशेषता यही है सबसे बड़ी कि भारत का संविधान सबसे बड़ा वह लिखित संविधान है। लिखित संविधान, ठीक है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है अपने संविधान की, भारत के संविधान की, कि सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, ठीक है। इसे बहुत लोग उधार का थैला भी कहते हैं। उधार का थैला या संविधान या फिर उधार की बोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब संविधान बनाया गया तो बहुत सारे देश के जो संविधान थे, बहुत सारे देशों के संविधान, उनसे कई प्रावधान लिए गए, उनमें संशोधन किया गया, उनके बारे में जाना गया, तब उनको शामिल किया गया। इसलिए बहुत सारे आलोचकों ने कहा कि जो संविधान, भारत का संविधान है, ये एक उधार का संविधान है। तो ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो संविधान अपना बनाया गया, जिस समय बनाया गया उस समय बहुत सारे देशों में संविधान का निर्माण हो चुका था। और संविधान का निर्माण क्यों किया जाता है? क्योंकि संविधान का निर्माण देश चलाने के लिए, देश के राष्ट्र के हित में, जनता के हित में जो बात होगी उसी को संविधान में शामिल किया जाएगा। और इससे पहले, भारत के संविधान को बनने से पहले बहुत सारे देशों में संविधान बन चुका था। तो उन लोगों ने भी उन्हीं अधिनियम को या फिर उन्हीं प्रावधानों को, उन्हीं कानून को, उन्हीं विधि को शामिल किया जो कि राष्ट्र और जनता के हित में थे। तो ऐसा भारत में भी किया जाएगा। तो इसमें ये गलती नहीं है हम लोगों की कि हमने बहुत से संविधानों से बहुत सी चीज़ों को देखा और उनको शामिल किया, ठीक है। तो वो तो देखिए एक लाजमी है, हम भी वही करेंगे जो हमारे देश के यानी कि राष्ट्र के और जनता के हित में होगा, उन्हीं चीज़ों को शामिल करेंगे संविधान के अंदर। तो उसमें ये देखिए बात पूरी तरह सही नहीं, ये बात सही है कि बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ लिया गया प्रावधान, ठीक है, उसमें संशोधन भी किया गया। ये नहीं कि हूबहू वहाँ से उठाया और अपने संविधान में रख लिया गया। तो ये बात जो उधार का थैला या उधार का संविधान वाली बात है, बहुत हद तक ठीक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बताइए। देखिए, एक शब्द आता है
धर्मनिरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष। पंथ या धर्म का ये एक ही बात है, पंथ का मतलब भी धर्म होता है। तो देखिए अपना जो भारत का संविधान है ये एक पंथ निरपेक्ष है। हालांकि शुरुआत में जो संविधान के अंदर जब संविधान बनाया गया था तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जैसा कोई शब्द देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इसमें धर्म की स्वतंत्रता दी गई थी। और ये जब धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये संविधान में शब्द जोड़ा गया, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द जोड़ा गया। इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर जो संविधान है वो सभी धर्मों को मानने वाला, सभी का आदर करने वाला है। ठीक है, ये नहीं कि संविधान में लिखा है कि आप मुस्लिम हैं तो आपको हिंदू धर्म अपनाना ही पड़ेगा, या फिर आप हिंदू हैं तो आपको मुस्लिम धर्म अपनाना ही पड़ेगा। ज़बरदस्ती कोई किसी पर नहीं थोप सकता। आप स्वतंत्र हैं, जिस धर्म को मानते हैं उसको मानते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भारत का संविधान जो है वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर भाव करता है, यानी कि बिना भेदभाव के उनको सबको सम्मान करता है, सभी धर्मों का। बात समझ में आई? तो ये सबसे बड़ी विशेषता है कि देखिए भारत के अंदर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और उनमें सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में बिना किसी भेदभाव के, ये बात संविधान में लिखी है कि भारत का संविधान सभी धर्मों के लोगों को सम्मान करता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बताइए, देखिए 4 नंबर पर भारत शासन अधिनियम 1935, जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, कभी हम अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें 321 धाराएं हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव, यानी कि इसको बहुत बड़े पैमाने पर भारत के संविधान में शामिल किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 को। तो कुछ आलोचकों ने कहा कि ये जो भारत का संविधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी है। क्या है? कार्बन कॉपी। ये बात सही है कि संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसको कहने वाले कौन से थे, अगर ये प्रश्न आ जाए तो एक थे एन श्रीनिवासन, एन श्रीनिवासन। एक थे अंग्रेजी विद्वान थे, संविधान के जानकार, संविधान के विशेषज्ञ, ब्रिटिश संविधान वेत्ता कहिए या ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ कहिए, उनका नाम था आइवर जेनिंग्स। इन्होंने भी कहा, एन श्रीनिवासन ने कहा भारत शासन अधिनियम जो 1935 है इसी की कार्बन कॉपी भारत का संविधान है, और वही बात आइवर जेनिंग्स में भी कही। बात समझ में आई? बताइए, और एक आध नाम लिखना चाहें तो और लिख लीजिए अगर पूछा जाए तो। एक थे पी.आर. देशमुख। कौन थे? पी.आर. देशमुख, पी.आर. देशमुख। इन्होंने भी कही कि भारत का संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी है। चलिए एक और विशेषता लिख लीजिए। यहां पर देखिए 5 नंबर में वकीलों का स्वर्ग। भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के संविधान में जो भाषा चूज की गई है, जो लैंग्वेज चूज की गई है, यानी कि जिस लैंग्वेज को लिखा गया है उसको साधारण व्यक्ति पूरी तरह से ठीक ठाक ढंग से नहीं समझ सकता। वो वही समझ सकता है जो बहुत पढ़ा लिखा हो या वकील हो या फिर राजनीतिज्ञ हो। तो इसलिए भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि वकील या राजनीतिज्ञ ही उसके शब्दों को बहुत ठीक ढंग से उनका मतलब निकाल सकते हैं। कोई साधारण व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति उसका मतलब पूरी तरह से सही नहीं निकाल सकता है। ठीक है, तो भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा
कि वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारत के संविधान को। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसको कहने वाले कौन थे? H.K. माहेश्वरी, H.K. माहेश्वरी। और यही थे एक आइवर जेनिंग्स, ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ, आइवर जेनिंग्स।